भारतीय कवि कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके परिवार के निकट संपर्क में रहे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के प्रभाव में वो गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन की ओर प्रेरित हुए। वर्ष 1951 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और इसी दौरान लखनऊ लेखक संघ की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। रघुवीर सहाय उनके सहपाठी थे। रघुवीर सहाय ने उन्हें अज्ञेय की कविता हरी घास पर क्षण भर से परिचित कराया। अज्ञेय की कविताएं पढ़कर वो हिंदी में कवि कर्म की ओर अग्रसर हुए। 1955 में वो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस, चीन आदि देशों की यात्रा पर गए और इस दौरान वार्सा में नाजिम हिकमत, एंटन स्वानिम्स्की, पाब्लो नेरूदा आदि कवियों से मिलने का विशिष्ट अनुभव पाया। बाद में भी उन्होंने दुनिया के विभिन्न भागों की साहित्यिक यात्राएं की और हिंदी और विश्व साहित्य के बीच संपर्क सेतु के निर्माण में विशिष्ट भूमिका निभाई। 1956 में उनका पहला कविता संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुआ, जबकि 1959 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तीसरा सप्तक में शामिल किए गए। उनकी कविताओं में परंपरा, मानवीय आशा निराशा और सुख दुख का प्रवेश किसी प्रसंग की तरह नहीं, आधुनिक जीवन यथार्थ की तरह होता है। उनका व्यक्तित्व भी साहित्यिक बिरादरी में आकर्षण का केंद्र रहा है। एक बार उनसे पूछा गया कि कवि होते हुए वे मोटरकार बेचने जैसा अनुपयुक्त काम क्यों करते हैं, तो उनका उत्तर था, मोटर इसलिए बेचता हूं कि कविता न बेचनी पड़े। उनके व्यक्तित्व के गुण उनकी रचनात्मकता में भी प्रकट होते हैं। उनकी शाइस्तगी, सम्यकता, विनम्रता और धैर्य के कारण उन्हें मध्यम मार्गी विचारधारा का कवि भी कहा गया है। लेकिन ये मध्यम मार्ग यथास्थितिवादी नहीं है। कविता के साथ ही उनकी रुचि इतिहास, पुरातत्व, सिनेमा, कला, क्लासिकल साहित्य, आधुनिक चिंतन, समकालीन विश्व साहित्य, संस्कृति विमर्श आदि में भी रही। इस रुचि ने उनकी रचनात्मकता को विविधता और बहुलता दोनों सौंपी है। उन्हें फिल्में और नाटक देखना पसंद रहा। उन्होंने कहा है कि फिल्मों का शिल्प उन्हें अत्यंत आकृष्ट करता है। वो फिल्मों को एक लंबी कविता की तरह देखते पढ़ते और अर्थ देते हैं और उन्हें ऐसी फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं जिनकी संवेदना और बनावट में कविता की लय और सांकेतिकता हो। तार्कोवस्की उनके प्रिय फिल्मकार थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य में भी उनकी गहरी रुचि रही। पंडित जसराज, उस्ताद अमीर खां साहब, संयुक्ता पाणिग्रही आदि की ऐसी कई प्रस्तुतियों पर उन्होंने अपने भावों को डायरी में दर्ज किया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ उनके गहरे आत्मीय संबंध रहे थे। वे उन कुछ हिंदी लेखकों में से हैं जिन्होंने फिल्म समीक्षा पर कार्य किया है। उन्होंने कवाफी, बोरखेस, मलारमे, नेरूदा, गुंटर ग्रास, तादेउश रोजविच, ज़्बिग्niew हेरबर्ट आदि कई विदेशी भाषा कवियों के निबंधों और कविताओं का अनुवाद किया है। उनकी रचनाओं के अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी, इतालवी, पोलिश, एस्टोनियन आदि विदेशी भाषाओं में हुए हैं। उन्हें वर्ष 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रमुख कृतियां: कविता संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए का गवाह
2009। खंड काव्य आत्मजयी 1965। वाजश्रवा के बहाने 2008। कुमार जीव 2015। कहानी संकलन आकारों के आसपास 1971। समीक्षा और विचार आज और आज से पहले 1998। मेरे साक्षात्कार 1999। संपादक विनोद भारद्वाज। साहित्य के कुछ अंतर्विषयक संदर्भ 2003।